गूढ़ रहस्य चारों एक साथ जीवित रूप में काम करते हैं। भारत में कोई और मंदिर ऐसा नहीं जहां देवी को मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि शक्ति स्रोत के वास्तविक रूप में पूजा जाता हो। यहां देवी का स्वरूप सौम्य नहीं बल्कि उग्र ज्वालामुखी और सृजन का केंद्र माना जाता है। यही वह स्थान है जहां सती की योनि पीठ गिरी थी और इसलिए इसे पूरे ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का आधार कहा गया है। रहस्य एक, कामाख्या मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं, केवल योनि पीठ ही क्यों है? कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी और गूढ़ बात यह है कि यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह के भीतर केवल एक प्राकृतिक अंडाकार लाल भूरे रंग का पत्थर है जिसके मध्य में एक दरार है और यही पत्थर योनिपीठ कहलाता है। इस पत्थर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 40 से 50 सीढ़ियां उतरकर एक अंधेरे नम वातावरण में प्रवेश करना पड़ता है जहां दीवारों पर नमी की बूंदें, घी के दीपक और हवा में गाढ़ी ऊर्जा स्पष्ट महसूस होती है। इस पत्थर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह हमेशा भीगा रहता है, उस पर पानी निरंतर बहता है और वह पानी कभी सूखता नहीं। कई वैज्ञानिकों ने खोज की लेकिन वर्षों की जांच के बाद भी यह रहस्य नहीं समझ पाए कि पानी आखिर आता कहां से है। यह न तो कोई दिखाई देने वाला जल स्रोत है, न कोई पाइपलाइन, न कोई जलधारा, फिर भी पानी बिना रुके बहता है। इसलिए लोकल्स कहते हैं यह जल नहीं देवी की शक्ति का प्रवाह है। रहस्य दो, अंबुबाची क्या है? देवी को हर साल मासिक धर्म क्यों आता है? पूरे भारत में कहीं भी देवी को वास्तविक रूप में रजस्वला मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस नहीं माना जाता, लेकिन कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक देवी को रजस्वला माना जाता है। इन दिनों मंदिर के गर्भगृह को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। कोई पूजा नहीं होती, कोई शंख घंटा नहीं बजता, दीपक बुझा दिए जाते हैं, पूरा गर्भगृह अंधकार में छोड़ दिया जाता है। साधारण पुजारी भी अंदर नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में देवी आराम करती है क्योंकि यह उनका मासिक चक्र है। 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं, गर्भगृह में बिछाया गया सफेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला मिलता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है और भक्त इसे पवित्र प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। यह दुनिया का एकमात्र अनुष्ठान है जहां देवी को सृजन की जैविक